हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, लास्ट क्लास में वो मैंने आपको बता दिया था। यानी जो हमारी क्लास का इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था। लास्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि डिबेंचर जब इशू होता है तो कंपनी किस किस तरीके से पैसा ले सकती है। तो मैंने आपको बताया था कंपनी दो तरीके से पैसा ले सकती है, लमसम अमाउंट और इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक है, लमसम का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था और आपको समझाया भी था। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट बेस पर मैंने आपको थोड़ी सी बात समझाई थी और उसकी जर्नल एंट्री भी कराई थी। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियो को देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है और लमसम क्या होता है। और इसके अलावा भी मैंने एक दो टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। आज की क्लास के अंदर हम अपने इंस्टॉलमेंट बेस के टॉपिक को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इंस्टॉलमेंट बेस पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है तो वो इंस्टॉलमेंट बेस पर भी पैसा लेती है। जैसे कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर कंपनी पैसे लेती थी कि एप्लीकेशन पर इतने रुपए ले लिए, अलॉटमेंट पर इतने रुपए ले लिए, फर्स्ट कॉल पर इतना ले लिया, फाइनल कॉल पर इतना ले लिया, कुछ इस तरीके से पैसा लेती थी। यहाँ पर भी सेम बात उसी चीज की होगी, एप्लीकेशन की भी होगी, अलॉटमेंट की भी होगी, फाइनल कॉल की भी होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। मगर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर और इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री का ही अंतर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, एंट्री हम करेंगे, सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा एक और टॉपिक आता है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कितने तरीके से डिवेंचर इशू हो सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से शेयर इशू होते थे ऐसे ही डिवेंचर इशू होते हैं, जैसे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है जी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब एट पार का मतलब क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एट पार का मतलब क्या होता है, जब डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और डिवेंचर इशू भी कितने में ही हो रहा है, 10 रुपए में ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एट पार की कंडीशन। ठीक है जी, नेक्स्ट बात आती है प्रीमियम की। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, मगर डिवेंचर 10 रुपए में इशू नहीं हो रहा, डिवेंचर 12 रुपए में इशू हो रहा है। कितने में, 12 रुपए में। तो इसका मतलब यह है कि डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, यानी अपनी फेस वैल्यू से ऊपर। अगर डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रीमियम की कंडीशन। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट के अंदर क्या है, जैसे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और इशू कितने में हो रहा है, अपनी फेस वैल्यू से नीचे, जैसे 8 रुपए में इशू हो गया या 7 रुपए में इशू हो गया, कुछ भी हो सकता है। यानी डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से नीचे पर, कम पर इशू हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये एट डिस्काउंट वाली कंडीशन है। ठीक है जी, अगर डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू पर ही इशू हो रहा है तो एट पार, अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू हो रहा है तो एट प्रीमियम, और अगर अपनी फेस वैल्यू से नीचे इशू हो रहा है तो एट डिस्काउंट की कंडीशन है। ठीक है जी, इसके बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर किया था। फिर इसके बाद एक और बात आती है एट प्रीमियम। देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम आती है तो जहां पर जिस एंट्री के अंदर हमें प्रीमियम को सेट करना है तो वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम का अकाउंट खुलेगा और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। ठीक है जी, जिस एंट्री के अंदर हमें प्रीमियम को सेट करना है तो उसी एंट्री के अंदर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट ओपन कर देना है और वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डिस्काउंट की। देखिए, अगर किसी भी एंट्री के अंदर हमें डिस्काउंट को सेट करना है तो हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, और ये अकाउंट जो होगा ये डेबिट होगा। ठीक है जी, उस एंट्री के अंदर ये अकाउंट क्या हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा अपनी तरफ से लिखा है, मैंने बुक के हिसाब से क्वेश्चन नहीं लिखा। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है ताकि थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। एक कंपनी 2005% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है, उसने 2005% वाले 10 रुपए का एक डिवेंचर इशू की। ठीक है जी, किस तरीके से करें, तीनों कंडीशन आ गई इसके अंदर। ठीक है, एट पार भी, एट प्रीमियम भी, एट डिस्काउंट भी। अब अगर डिवेंचर एट पार इशू हो रहे हैं तो कंपनी किस तरीके से पैसा लेगी, एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए और फाइनल कॉल पर यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। ठीक है जी, 10 रुपए पूरे हो गए। नेक्स्ट, अगर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो एप्लीकेशन पर 5 रुपए और अलॉटमेंट पर 3 + 2 यानी 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए प्रीमियम। ठीक है जी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने, 2 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंट पर, अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो एप्लीकेशन पर 3 रुपए और अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट को जब हम डिस्काउंट का इसमें सेट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 - 2 यानी डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 2 रुपए का। ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है जी, और अलॉटमेंट हमारी कितने की होगी, अलॉटमेंट हो जाएगी हमारी 3 रुपए की। ठीक है, इस 5 के अंदर हमारी अलॉटमेंट है। ठीक है, जब हम इस 5 में से 2 को लेस करेंगे तो 3 रुपए जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अलॉटमेंट का हो जाएगा। ठीक है जी, और 2 रुपए क्या होगा, फाइनल कॉल। देखो, अगर हम इसका इशू प्राइस निकालने लगे तो कैसे निकलेगा, 3 + 3 6 + 2 कितना हुआ, 8 रुपए। और अगर फेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 3 + 5 8 + 2 10। ठीक है जी, आइए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए, अगर एट पार की हमें जर्नल एंट्री करनी है तो एट पार की जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सेम ऐसी थी जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर इंस्टॉलमेंट बेस पर जो जर्नल एंट्री सिखाई थी वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ठीक है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री तो आप कर ही लेंगे। इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों की जर्नल एंट्री। सबसे पहले प्रीमियम की जर्नल एंट्री देखते हैं। अगर डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन की, यानी एप्लीकेशन की मनी जब रिसीव होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2000 डिवेंचर है, एप्लीकेशन कितने की है, 5 रुपीज की, यानी 10,000। कितना आया, 10,000। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, 5% डिवेंचर अकाउंट। कितना, जितना से डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था उतने से ही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी 10,000। नरेशन में आएगा बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट थोड़ा ध्यान से समझना। अलॉटमेंट की क्या कहानी है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने 2000 डिवेंचर है और यहां पर पूरा डिवेंचर है, पूरा का पूरा अलॉटमेंट आएगा, पूरा कितना, 3 + 2 5, कितना, 10,000। तो यहाँ आएगा 10,000। ठीक है जी, 5% डिवेंचर के सामने 2000 डिवेंचर है। ठीक है जी, इंटू 3 6,000। ठीक है जी, नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के सामने 2000 इंटू 2, 2 रुपए का प्रीमियम है तो
2 से ही क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। कितना, 10,000, कितना आएगा जी, 10,000। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है जी। नेक्स्ट फाइनल कोड की सबसे पहले एंट्री होगी ड्यू की, तो एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। अमाउंट 2,000 डिवेंचर है इनटू 2, कितना हुआ 4,000, कितना आया जी 4,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी। कितना भाई 4,000। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ठीक है जी। तो अगर प्रीमियम पर डिवेंचर इशू होते हैं तो कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं किसकी, डिस्काउंट। आज जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होंगे तो सबसे पहले रिसीव की एंट्री होगी एप्लीकेशन की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। कितना, वही 2,000 डिवेंचर, और कितने का जा रहा है, एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की, तो 3 2 6 यानी 6,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। कितना, वही 6,000, जितने से डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था उतने से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। 5% डिवेंचर के सामने कितना आएगा, पूरा आएगा, कितना आएगा जी, पूरा 5 रुपए, कितना 2,000 डिवेंचर इंटू 5, 10,000, ठीक है। डिस्काउंट के सामने 2,000 डिवेंचर है, डिस्काउंट कितने का है, 2 रुपए का है, इंटू 2, कितना आएगा 4,000। 10,000 में से 4,000 लेस कर दिए, कितना आया 6,000, या फिर इस 6,000 की अमाउंट को आप 2,000 इंटू 3 से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा अलॉटमेंट है ही कितने का, 3 रुपए का है, ठीक है जी। तो 3 से क्या हो गई, इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट बात आती है रिसीव की, तो रिसीव की जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। कितना, जितने से डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितना 6,000, 6,000 बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है जी। तो अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री दोनों हो गई। अब बात आती है फाइनल कॉल की,
तो फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री थी, इसलिए मैंने नहीं मिटाया, वरना फिर दोबारा जर्नल एंट्री करनी पड़ती, टाइम वेस्ट होता। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, कितना 2 रुपए की है तो 2000 डिबेंचर है, 2 रुपए का फाइनल कॉल 4000, ठीक है जी। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 4000, जितने से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ है उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपने जब डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट डिवेंचर इशू होते हैं तो इस तरीके से हम अपने जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है जी। बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस। क्या नाम है? आजम क्लासेस। आजम क्लासेस, ठीक है जी। इस एप्लीकेशन के अंदर हम अपनी क्लास 11th, क्लास 12th, वो चाहे बिजनेस स्टडीज हो या अकाउंटेंसी, इसमें हम अपनी धीरे धीरे अपनी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको और नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज लें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। एक बार आप जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। बस आज की वीडियो में यहीं पर ही रखते हैं। थैंक यू।